क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। विनय, हमें जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी, वरना मेरे घर वाले मेरी किसी भी वक्त किसी और से शादी करवा सकते हैं। अरे मेरे होते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास तुम्हारी खुशी का जादू है, समझी? क्या? हाँ, मेरा प्यार। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो, मैंने सारी तैयारी कर ली है। थोड़ा जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है। हाँ ठीक है। अम्मा जी नहीं आई? अरे वो घर में बहू की स्वागत की तैयारी कर रही है, इसलिए वो घर में ही है। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है। हाँ ठीक है, चलिए। बस मुझे तेरा ही इंतजार था। तुम लाखों में एक हो, एक खास तुम्हारे लिए। ये ले बेटा, इस घर की मालकिन। अम्मा जी, जेठ जी तो ब्याह करके आ गए हैं। कह दो वापस चला जाए। आखिर तुम नहीं माने? अम्मा, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? नहीं, जो बातें होंगी अभी होंगी। ठीक है, कहिए। अब तक तुम हर महीने 25,000 देते थे घर के खर्च के लिए, अब तुम 50,000 दोगे। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो मैं घर में बैठा के किसी को खिलाती रहूं। बोलो, मंजूर है? जी ठीक है। अगर ना मंजूर हो तो बाहर का दरवाजा खुला है। इसके माँ बाप तुम्हें फंसाकर शादी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। 15 साल से हम तुम्हें एक से एक सुंदर सुशील लड़की दिखाए हैं, मगर नहीं तुमने पसंद किया। इस बुढ़ापे में तुमने इसे पसंद किया। आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात दिखाई दी तुझे? अम्मा, अब काहे कलेश कर रही हैं आप? हम कलेश कर रहे हैं? रुक! तुमने बताई अपनी सच्चाई इसको? या जैसे ही हमसे छिपाता आया है वैसे ही इससे भी छुपाया है? कौन सी सच्चाई विनय? तुझसे किसने कहा आरती की थाली लाने के लिए? वो अम्मा जी, हमने सोचा कि घर की मालकिन कौन है? आप है अम्मा जी। तो भूल काहे जाती हो? मेहमानों को भी बता देना। अम्मा जी, हम खाना देकर आते हैं। और सुन, सिर्फ एक ही थाली लेकर जाना। जो जितना धन देगा उतना ही अन्न मिलेगा उसको।
विनय, इतनी क्यों नाराज है तुम्हारी अम्मा? अरे वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। और वो किस सच्चाई की बात कर रही थी? अम्मा को तो आदत है बड़बड़ाने। क्यों इतना सोच रही हो? कुछ नहीं। विनय, तुम पक्का मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे हो? मेरे पास कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं, तो क्या छुपाऊंगा? हम हैं शीतल, जेठ जी के छोटे भाई की पत्नी। आपके लिए खाना लेकर आए। भूख लगी होगी ना आपको, ये खा लीजिए। पर एक ही प्लेट? अरे मैंने शीतल को मना किया था, मुझे भूख नहीं है ना, इसलिए मेरे लिए खाना नहीं बनाए। तुम खा लो। हाँ। विनय, इतनी सारी दवाइयाँ किस चीज की है ये? वो टेंशन की वजह से एंग्जाइटी बढ़ जाती है मेरी, और मुझे नींद नहीं आती। लेकिन तुमने ये सब मुझे शादी के पहले तो नहीं बताया था। इसमें बताने वाली क्या बात थी? तुम एक काम करो, खाना खाओ ना। आओ आओ बेटा, तुम खाओ। तुम लाखों में एक हो। अगर तुम ना होती तो मैं भी ना होता। विनय, विनय! क्यों? तुम सोई नहीं अभी तक? हेलो, हमारी शादी हुई है आज। अरे मैं बहुत थक गया हूँ, कल बात कर से। क्या ऐसी होती है शादी की पहली रात विनय? रियल लाइफ में तो ऐसी होती है। सो जाओ। क्या सपने देखे थे मैंने, पर यहाँ तो कुछ और ही तमाशा चल रहा है। अम्मा जी, अरे पानी क्यों फेंका? महारानी जी उठिए, हमारे घर में नहीं चलेगा इतनी देर तक सोना। शीतल, इसको समझा दे। शीतल दीदी, विनय विनय कहाँ? वो तो काम पे चले गए। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। शीतल दीदी? अरे वाह, आप फ्रेश होके भी आ गई? हाँ दीदी, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया क्या? ए लड़की, तू रसोई में चप्पल पहन के क्यों आई है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि चप्पल रसोई के बाहर उतारी जाती है? शीतल, इसे ये बता दे कि हमारे घर में 8:30 बजे के बाद नाश्ता नहीं मिलता है। और शीतल, इसे ये भी बता दे कि सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू पोछा करना होगा। हम नौकरानी हटा दिए हैं। आज ना झाड़ू पोछा हम कर लेते हैं, आप कल से कर लेना, वरना आप कहेंगी कि नई दुल्हन का हमने अच्छे से स्वागत भी नहीं किया। वैसे तो आप हमारी जेठानी जी हैं, पर उम्र में तो हम ही आपसे बड़े हैं ना, इसलिए हमने सोचा कि हम अपने अनुभव से आपको बताएं कि उम्र दराज आदमी के साथ खुश रहने के उपाय क्या क्या होते हैं। कभी जरूरत पड़े ना तो पूछ लेना, हिचकिचाना मत। अच्छा दीदी, आपके पति मतलब मेरे देवर जी दिखाई नहीं दे रहे, वो भी ऑफिस चले गए हैं क्या? नहीं,
वो दुबई में रहते हैं, पर ये पूरा घर ना उन्हीं की कमाई से चलता है। The number you've called is currently unavailable. लेकिन विनय, फिर शीतल ने मुझे ताना क्यों मारा? उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पति के पैसों से ये घर चलता है, जिसे मेरा पति इस घर में पैसा नहीं देता? क्या तुम इस घर में पैसे नहीं देते विनय? देखो विनय, आज के बाद तुम इस घर में जब पैसा दोगे तो मेरे सामने दोगे, ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि देख, मेरा पति भी पैसा देता है, उसके पैसों से भी ये घर चलता है। समझे तुम? समझा। देखो चांदनी, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। वो शीतल जो है, एक नंबर की झगड़ालू लड़की, उससे तुम बात मत किया करो ना। और वो झाड़ू पोछी वाली बात, अम्मा जी ने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने नौकरानी हटा दी है? क्या मैंने नौकरानी बनने के लिए तुमसे शादी की है? देखो विनय, मैं ना जा रही हूँ, तुमने नौकरानी को। सुनो चांदनी, एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। बात यह है कि वो जो अम्मा है वो पुराने ख्यालात की है, उनको समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, समझ रही हो? मैं उनसे बात करता हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। विनय, तुम एक बात अच्छे से समझ लो, मैंने कभी भी अपने घर में ये झाड़ू पोछा नहीं किया है। मत करो ना, झाड़ू पोछा की बात है ना, तो मैं कर दूंगा झाड़ू पोछा। ये छोटी सी बात है, मैं कर दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। क्या ठीक हो जाएगा विनय? तुम समझ रहे हो, मैंने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर तुमसे शादी करके मैं यहाँ पर आई, और ये। हाँ, मैं सब समझता हूँ, तुम भी थोड़ा समझो ना चांदनी, कुछ दिनों की बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे चलो अब अम्मा जी, ये पलंग को उठा के किनारे खड़ा कर दो। रुको 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 रुको। अम्मा जी, आप क्या चाहती है? क्या कर रही है ये? आप हमारे बेडरूम में बिना नॉक किए घुस आती है, वो भी ये दो मजदूर लेकर। ये इज्जत है आपके घर में एक बहू की? जबान खींच के दरवाजे पे ठोक देगा अगर हमसे ऊंची आवाज में बात की तो। लड़ाएंगे लड़ाएंगे, और हम ये नहीं खाली करने देंगे, यहीं बैठेंगे। शीतल, इससे कह दो कमरा जल्दी से जल्दी खाली कर दे। जेठानी जी, जल्दी से जल्दी कमरा खाली कीजिए, अम्मा जी ने किराए पे उठा दिया है। अम्मा जी अभी गलत करे। हे, रखो रखो वापस। तुम में से कोई भी आगे बढ़ाना तो टांगे तोड़ दूंगी मैं। टांग तो मैं तेरे बाप की तोड़ दूंगी। मेरे बेटे का खून चूस रही है नागिन। अगर तुम्हारे बेटे बहू का बेडरूम तुमने किराए पे दे दिया तो कहाँ रहेगा तुम्हारा बेटा? कहाँ रहूंगी मैं? चुप! आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मैं विनय को कॉल करती हूँ। आकर अपनी लुगाई को संभाल, नहीं तो जान से मार देंगे हम। चलो सामान चलो, चलो लाओ, जल्दी लाओ सामान। देखो चांदनी, देखो मैंने अम्मा से बात कर लिया है, इसको सामान को थोड़ा सरका के, यहाँ से थोड़ा सरका के फर्श में बिस्तर बिछा के हम रह सकते हैं आराम से। हाँ विनय, तुम पागल हो क्या? क्या मैं ये चांदनी देखो, तुम्हें मेरी इज्जत की थोड़ी सी भी फिक्र है? इन डिब्बों के बीच में सोऊंगी मैं, जहाँ पे अचार की बदबू आ रही है तो कभी ये सरसों के तेल की महक आ रही है। इन सब के बीच में तुम अपनी पत्नी को सोने को कह रहे हो? बस कुछ दिनों की बात है, बात समझो। नहीं, तुम्हारा ये कुछ दिन सुन के ना मैं पक चुकी हूँ। कब खत्म होगा तुम्हारा ये कुछ दिन? देखो हम लोग अपनी तरफ से ऐसा कुछ क्यों करें जिससे कि अम्मा नाराज हो जाए? क्या कर रही हूँ मैं? क्या कर रही हूँ मैं? क्यों कर रही हूँ मैं? मुझे बताओ। कुछ नहीं कर रही हो तुम। जब से तुमसे शादी करके मैं इस घर में आई हूँ ना, मेरी जिंदगी नरक हो गई है। नाक में दम कर दिया तुम्हारी अम्मा जी ने। तुम उनको समझाने की जगह तुम मुझे कह रहे हो उल्टा। विनय, कान खोल के सुन लो, तुम्हें आना है तो तुम आओ, वरना मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना इस घर में एक सेकंड। चांदनी मेरी बात सुनो, एक मिनट, मैं बात सुनो, एक मिनट सुनो मेरी बात, रुको सुनो, मैं मेरी बात सुनो ध्यान से। आखिरी बार जाके अम्मा से बात कर लेता हूँ, एकदम डायरेक्ट बात करता हूँ, उसके बाद जो तुम चाहोगी वो होगा। ट्रस्टिंग यू। ठीक है, आता हूँ मैं बात करके। अरे तेरे हाथों में जान ना है का?
दबा दबा बैठ। बट दे, तेरी लुगाई ने क्या पट्टी पढ़ा के भेजा है? आप ऐसा क्यों कर रही हैं अम्मा? क्योंकि तुम हमारी मर्जी के खिलाफ लव मैरिज किए हो। हम कहे थे कि हमें लव मैरिज वाली लड़कियां पसंद नहीं है। हम तो तुम्हारे लिए एक लड़की भी देखे थे और जबान भी उनको दे दिए थे, मगर तुमने सब किए धरे पे पानी फेर दिया, सब चौपट कर दिया। ये गलत है अम्मा, हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम चांदनी से शादी करेंगे। लेकिन हमको तो शीतल जैसी बहू चाहिए थी ना, एकदम सीधी साधी, आंखें नीचे किए, चुपचाप रहने वाली। कभी तुम्हारी लुगाई ने पूछा हमसे आकर कि अम्मा ला पैर दबा दे? मिस बर्ड लेके आया है। अरे ठीक से दबा। बहुओं के साथ ऐसा बर्ताव गलत है अम्मा, बिल्कुल ठीक नहीं। हमें बताएगा कि बहुओं के साथ बर्ताव कैसा किया जाता है। निकल। जोर से दबा।